सऊदी अरब के अंदर अब स्कूलों में संगीत और म्यूजिक सिखाया जाएगा। 9,000 टीचर्स रखे जाएंगे। सऊदी अरब के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब हर स्कूल के अंदर हमारे यहाँ संगीत की क्लास होगी, बाज़ाब्ता तौर से उनको म्यूजिक सिखाया जाएगा और ये कला है, ये बच्चों के अंदर जानी चाहिए। इस तरह के बयान सऊदी अरब के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ऐलान किया। अब इस ऐलान के बाद में खुद सऊदी अरब के अंदर भी लोग इस डिसीजन की मुखालफत कर रहे हैं। ये संगीत सिखाना, म्यूजिक सिखाने की मुखालफत में तमाम लोग गम और गुस्से में डूबे हुए हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता कि सऊदी अरब जो सारी दुनिया की मुसलमानों की नाक कहलाता है, आखिर सवाल यही उठाए जाते हैं कि जहां प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म लेते हैं और म्यूजिक, संगीत, शराब नोशी, जुआबाजी, इन तमाम चीजों का खात्मा कर दिया जाता है। अब ये नई हुकूमत के आने पर वहां शराब के अड्डे भी खोले जा रहे हैं, वहां जुआ खाने भी खोले जा रहे हैं, वहां फैशन शो भी किया जा रहा है। हर वो चीज जो यूरोप के अंदर की जाती है, एक आजाद ख्याल जो लोगों का पाया जाता है, वही सऊदी अरब के अंदर आज सऊदी हुकूमत वो लोगों के ऊपर थोप भी रही है, उस चीज को राइज भी कर रही है। अब पूरी दुनिया का जो मुसलमान है इस बात पर एतराज करता है। जहां से इस्लाम की शमा फूटी है पूरी दुनिया में वो बादल बन के बरसी भी है, आप समझ लीजिएगा। इसलिए क्योंकि मक्का मदीना के अंदर आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीगें की हैं, जो तकरीरें की हैं और आपने इन तमाम बुराइयों का खात्मा कर दिया, लेकिन आज उन्हीं चीजों को दोबारा से इजाद किया जा रहा है, उन्हीं चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हीं चीजों को ज्यादा राइज किया जा रहा है। तो ये एतराज तो जाहिर सी बात है बनता है। लेकिन अब वो लोग कहां पर हैं जो ये कहते हैं कि वहां के हुक्काम बड़े अच्छे हैं, वहां के हाकिम जो है वो शरीयत पे अमल करने वाले हैं, वहां के हाकिम जो है वो वही चीज करते हैं जो कुरान और हदीस में होती है। अब मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या ये म्यूजिक सिखाना या संगीत की क्लास लगाना ये कौन सी हदीस में आप लोगों ने पढ़ लिया है? कहां से आप पढ़कर आए हैं? कहां से ये राइज कर दिया है? अगर आप मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े रसूल के सामने जाकर सलाम पढ़ते हैं तो वहां पर जो खादिम लगे हैं जिनकी ड्यूटी सिर्फ यही होती है कि वो कोई भी आकर यहां सलाम ना पढ़े, यहां मुस्तफा पे दुरूद ना पढ़े, यहां प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने हाथ उठाकर दुआ ना मांगे, तो वो लोग अब कहां चले गए जो फतवे लगाते हैं? वहां लाल रुमाल वाला आपने देखा होगा घूमता रहता है और जो भी आशिक रसूल जाते हैं उनको हर तरह से वो कहता है ये बिदअत है, ये शिरक है, ये कुफ्र है, ये आप नहीं कर सकते, सलाम नहीं पढ़ सकते, दुआ तक नहीं मांगने दी जाती है। आक़ा करीम के रोजे के सामने खड़े होकर सलाम तक नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो अब बाज़ाब्ता तौर से संगीत और म्यूजिक ये सिखाया जाएगा। कहां चले गए वो लोग जो ऐसी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, ऐसे हाकिमों का सपोर्ट करते हैं जो ये कहते हैं वहां से तो हक चला है, वहां तो इस्लाम चला है, वहां तो सब कुछ है। अगर यहां हिंदुस्तान में कोई फतवा देता है कि काबे के अंदर जो इमाम नमाज पढ़ाता है उसके पीछे नमाज ना पढ़ो, तो लोग कहते हैं फिर कहां पढ़ोगे? अगर काबे के अंदर तुम्हारी नमाज नहीं होगी तो कहां होगी? भाई ये वही लोग हैं जो ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। कहां है सऊदी अरब के वो मुफ्ती लोग जो फतवा लगाते हैं? कहां है? उनको लगाना चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए। इसीलिए तो कहा कि जब आपके पास ताकत हो, पावर हो और किसी खराब चीज को, गलत चीज को रोकने की इस्ताअत हो, आप अगर ना रोको तो इसका मतलब यह है कि आप भी उसके समर्थन में हैं, आप भी उसके सपोर्ट में हैं। क्या कुछ नहीं हुआ सऊदी अरब के अंदर इन चंद सालों में? तो क्यों निकल कर नहीं आए? क्या हुक्म होगा उस इमाम के बारे में कि जिसके पास पावर भी है, जिसके पास ताकत भी है, रोकने की हिम्मत भी है, और वो अगर शराब के अड्डों को ना रोके, वो अगर जुआ खानों को ना रोके, अगर उनके खिलाफ फतवा ना दे, उनको खत्म ना कराए, हाकिम होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद, तो क्या उस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी? हिंदुस्तान में तो मुझे लगता है कि ऐसे मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज निकल आएंगे, मसनद इफ्ता से उतार के फेंक दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, मुफ्ती का टाइटल उससे छीन लिया जाएगा, जोहला का टाइटल उसको दे दिया जाएगा। जाहिलों के बाप उसको कहेंगे लोग, ये कैसे मुफ्ती साहब हैं? तो वही चीज समझाई जाती है कि जो लोग वहां खामोश रहते हैं, मसनद इफ्ता पे रह के, मसनद काज़ी उल क़ुज़्ज़ात के ओहदे पे रह के, वो लोग कहां हैं?
جب وہ کہتے ہیں یہاں اسلامی قانون ہے, یہاں شریعت کا قانون ہے, یہاں شریعت چلا کرتی ہے, اور شریعت نے کبھی اجازت نہیں دی کہ آپ اس طرح میوزک یا سانگ کو بڑھاوا دے کے آنے والی جو جنریشن ہے سعودی عرب کی, اس کو اس طرح سنگیت کی دنیا میں ڈھکیل دیا جائے. ان کو سکھانا تھا تو سنت مصطفیٰ سکھانا چاہیے تھا, سکھانا تھا تو قرآن کی تعلیم کو سکھانا چاہیے تھا, اور زیادہ اچھی طریقے سے اسلام کے پرچار کو کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں اب تمام لوگ یہ انگشت نمائی کرتے ہیں کہ جب سعودی عرب کے اندر میوزک بجے گا, سعودی عرب کے اندر اسکولوں میں جب یہ ایک سنگیت کی کلاس چلے گی, تو کیوں دوسری کنٹری میں نہیں چلا سکتے؟ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جہاں سے دین چلا, جہاں سے اسلام پوری دنیا کے اندر بادل بن کے برسا, کیا وہاں سے یہ خرافاتیں چالو ہوں گی؟ کیا وہاں ہی سے یہ تمام طوفان بدتمیزی آئے گی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ وہیں سے اس لیے چلے کہ دجال کا جو فتنہ نکلے گا وہ نجد کی زمین سے نکلے گا, اور نجد وہی جگہ ہے جسے آج ریاض کہا جاتا ہے, جو رازدانی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ فتنہ اب نمودار ہونا شروع ہو گیا ہو اور قیامت قریب ہو. بہرحال آپ کیا کہیں گے ایسی حکومت کے بارے میں اور ان مفتیوں کے بارے میں جو مسند افتاء پر بیٹھ کر کعبے کے اندر نماز بھی پڑھاتے ہیں اور ان حرام کاموں کو روکنے کی وہ ذرہ کوشش نہیں کرتے, نہ ان کے خلاف کوئی فتویٰ دیتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ضرور بتائیے گا.